मुझे आज खुशी है इस बात की कि आज जो यहां से ट्रेन द्वारकाधीश जा रही है, ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की 92वीं ट्रेन है। 91 ऐसे ट्रेन जा चुके हैं, 91 ट्रेन जा चुके हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेकर, और अभी तक 86,000 से ज्यादा तीर्थयात्री हमारे बुजुर्ग इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। चाहे वो द्वारकाधीश हो जहां पे आप जा रहे हैं, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो। इस योजना के तहत इतने सारे बुजुर्ग भगवान का आशीर्वाद लेके आ चुके हैं। हम सब जब छोटे थे तो रामायण की ऐसी कॉमिक्स आती थी जो हम पढ़ते थे, टीवी पे भी आती थी रामायण उस समय। और मुझे याद है कि शायद अगर कोई एक किरदार है रामायण में जिसकी कहानी और जिसका व्यवहार मन को सबसे ज्यादा छू जाता है तो वो है श्रवण कुमार, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। आज के इस आधुनिक युग में जब किसी को अपने माता पिता के लिए भी समय नहीं होता, जब अपने ही घर में रहने वाले माता पिता के लिए बच्चे समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए इंतजाम नहीं कर पाते, ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला जो दिल्ली के सभी बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अपने परिवार का, आपके परिवार का सबसे बड़ा बेटा मानते हैं। दिल्ली के सभी 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये परिवार का ही प्यार है। जब किसी को आप वास्तविक तौर पे अपने माता पिता के समान मानते हैं, तभी आप सोच सकते हैं कि मुझे अपने बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी अपने माता पिता को अभी राम लल्ला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या जी लेके गए, वैसे ही आप सभी लोगों को देश भर में तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं अपने माता पिता के समान मानकर। देखिए, जब भी कोई बुजुर्ग एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं तो मन में ये इच्छा तो जागती है कि हम भी तीर्थ यात्रा करके आए, लेकिन जैसे मदन लाल जी बता रहे थे, कई सारी बाधाएं आती हैं। कभी कोई साथ जाने वाला नहीं होता है, कभी पैसे की कमी हो जाती है। एक सामान्य परिवार में इतनी दूर द्वारकाधीश जाना, रामेश्वरम जाना, खर्चा भी काफी आता है। कभी कोई इंतजाम करने वाला नहीं होता है, इंसान के मन में संकोच भी होता है कि अपने घर के बच्चों को कहो कि हमारे लिए सारा इंतजाम करें। कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, इसीलिए हमारे बुजुर्गों को बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के तीर्थ यात्रा करवाने की जिम्मेदारी आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने ली है। और इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बारी फॉर्म भर दिया और आपके पास टिकट आ गया, आपको बस अपने कपड़े का झोला लेकर आना है और कोई इंतजाम आपको नहीं करना। सारा इंतजाम केजरीवाल जी ने आपके लिए किया हुआ है। चाहे आपको घर से यहाँ पे त्यागराज स्टेडियम लेके आना हो, आप लोगों को एक किट भी दिया गया होगा जिसमें अगले कुछ दिनों के लिए सामान, चाहे टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, बेडशीट वगैरह जो भी आपको जरूरत का सामान है, अगले कुछ दिनों का वो आपको मिलेगा। आप जब यहाँ से ट्रेन में जाएंगे, देखिए, अपने घर में भी जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे हमें चाय मिल जाए, लेकिन इस तीर्थ यात्रा पे आपको जरूर 6 बजे चाय मिलेगी और आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, शाम को फिर से चाय का इंतजाम, रात के डिनर का इंतजाम और सोने से पहले दूध का भी इंतजाम इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत किया गया है। इसलिए हमने आपको सिर्फ एक चीज के लिए फ्री छोड़ा है कि आप बस भगवत भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान का आशीर्वाद अपने परिवार के लिए भी और सभी दिल्ली वासियों के लिए जरूर लेकर आइएगा।
एक बात की मुझे हमेशा खुशी होती है जब तीर्थ यात्रा की ट्रेन जा रही होती है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि ना सिर्फ हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए इस ट्रेन में भी और इससे पहले की भी ट्रेन में लगभग 80% तीर्थयात्री महिलाएं होती हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं होती हैं। ये इसलिए खासकर खुशी की बात है क्योंकि अब देखिए हम लोगों के परिवारों में, एक भारतीय परिवार में एक महिला अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी लगा देती है। कब सुबह से लेकर रात होती है, रात से फिर से सुबह हो जाती है, पता नहीं चलता एक महिला को। कब एक साल से दूसरा साल, दूसरे साल से तीसरा साल हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। हमारे परिवारों में हमारी माताएं परिवार को आगे रखती हैं, अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं और जिंदगी भर ऐसा करती हैं। तो इसलिए मुझे आज एक खुशी है कि इस तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब आपके बच्चों की तरह अपनी माताओं को सबसे आगे रख पाए हैं और उनको तीर्थ यात्रा करवाने का इंतजाम करवा पाए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का काम शायद ही कुछ हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी तीर्थ यात्रा बहुत शुभ हो। आप जब जाएंगे रामेश्वरम धाम तो पूरा 7 दिन का सफर है। 2 दिन आपके ट्रेन में बीतेंगे, उसके बाद सोमनाथ जी के अलावा नागेश्वर जी, भेट द्वारका जी आप वहां पे देख के आएंगे। पूरा वहां पे भी ट्रैवल का अरेंजमेंट, होटल से आना जाना, मंदिर जाना वापस आना, उसका ध्यान रखा हुआ है हमने। आप अपने परिवार के लिए तो मनोकामना करके आएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेकर आएंगे। हम यही चाहते हैं कि सभी दिल्ली वासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए भी मनोकामना करके आइएगा कि सबके परिवारों में सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य जरूर बना रहे। आपका आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मुझे लगता है बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। हम भी एक सरकार के तौर पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। आप रोज रोज अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कभी ये काम रोक दिया, कभी वो काम रोक दिया। केजरीवाल को कोई अपनी स्कीम चलाने के लिए कभी यहाँ पे कोर्ट जाना पड़ा, कभी यहाँ पे झगड़ा करना पड़ा। लेकिन ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो हमें हिम्मत देता है दिन रात काम करने के लिए। तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद अपने बच्चों पर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।